पीएच का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बड़ा वैल्यू होता है। ये हमारे हर जगह पे यूज होता है, यानी कि हमारे जो शरीर होती है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, कह सकते हैं बॉडी और लैंग्वेज होती है, या दिन भर हम जो एक्टिविटी होती है, खाते पीते चीज़ जाते हैं, तो उसका भी पीएच माने रखता है कि हमारा जो पीएच होगा किस तरह से होगा, कौन सा पीएच हमारे लिए लाभदायक होगा, कौन सा मतलब कितने पावर का मतलब पीएच के होगा, पीएच के आधार पे ही होगा। मतलब कि ये ज़्यादा खाएंगे इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है शरीर जो होता है जो सही चलता है, या हम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में जिस तरह से उसका नेचर होता है, उसमें ये पेड़ पौधे भी होते हैं अपने लाइफ को सर्वाइव करने हैं, तो उसमें भी पीएच की वैल्यू रखी जाती है। तो ये होता है हमारे पीएच क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो ये दैनिक जीवन में भी हम यूज करते हैं, लेकिन हर दिन हमारे रोज़मर्रा में होता है। जैसे इसमें पौधे एवं पशु जो होते हैं इनके पीएच इनके ये भी जो होते हैं काफ़ी संवेदनशील होते हैं। मतलब पौधे भी और पशु भी, अगर इनके ज़्यादा पीएच जितनी आवश्यकता होती है अगर उससे ज़्यादा मिल जाए या कम हो जाए तो ये क्या होते हैं, नष्ट हो सकते हैं, यानी इनकी क्षमता जो होगी ख़राब हो जाएगी। तो ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं, यानी कह सकते हैं सेंसिटिव होते हैं इसके आधार पे। तो जो हमारे शरीर का पीएच होता है, तो जो मनुष्य का कह सकते हैं हमारा जो पीएच होता है ये बहुत माइन्यूट प्रसार जो होता है वहीं तक होता है। जैसे 7 से लेके ये 7.8 पीएच तक ही ये ज़्यादातर यूज करते हैं। 7 से लेके 7.8 ये काफ़ी कम अंतर, काफ़ी परास जो होता है यानी कि फैलाव जो होता है काफ़ी कम होता है, यानी न्यूट्रल से कह सकते हैं, न्यूट्रल होता है ये। और हल्का इसमें कह सकते हैं एसिडिक यानी बेस नेचर में होगा तो बहुत माइन्यूटली होगा। तो 7 से देखिए 7.8 तक ही पीएच को, यानी कि 1 पॉइंट भी मतलब कह सकते हैं 1 तक नहीं होगा, इतना पीएच हमारा इसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर जो है काफ़ी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। इससे ज़्यादा पीएच होने पे हमको दिक्कत होती है। तो इसके काफ़ी संकीर्ण होता है परिसर, इसके यहाँ तक होता है। और जब वर्षा जल होता है इसका पानी जो होती है पीएच मान इसका, जब जैसा कहते हैं अम्लीय वर्षा होती है तो इसका पीएच जो होता है 7 पॉइंट मतलब ये कह सकते हैं 5.6 होता है, ये 5.6 होता है, तो ये अम्लीय हो जाता है। तो जब जल की पीएच मान अधिक हो जाता है तो ये इसी को कारण जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो मात्रा होती है, नाइट्रिक अम्ल हो जाते हैं आपस में मिलकर जो होते हैं वर्षा करते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक के अम्लीय वर्षा जो होती है ये जो नेचर होता है इसके कारण जब जहाँ पे यानी कि जहाँ पे वर्षा हो जाती है वो दीवारों को क्षय कर देते हैं, या जहाँ पे जहाँ पड़ता है इमारत को नष्ट कर देते हैं। पानी में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाता है, ये पानी में बारिश होता है तो पानी में जो इसके जलीय जंतु होते हैं, जलीय जीव होंगे, चाहे प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी उसके नष्ट हो जाते हैं, इनके प्रभाव यानी इनकी उत्तरजीविता कह सकते हैं, ये इनका जीवन जो होगा काफ़ी असंभव हो जाएगा, या इसमें कह सकते हैं इनके नष्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी कठिन होता है, यानी कि एसिड रेन, इसी को जो बारिश होनी है इसी को एसिड रेन कहा जाता है। सिंपली हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं या ऐसा एसिड रेन होता है। तो ये इसी कारण होती है, अम्ल के कारण होती है। तो अम्लीय माइल्ड होती है तो 5.6 जो अम्लीय होता है, 7 पर हमें उदासीन होता है लेकिन 5.6 हल्का होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अम्लीय वर्षा होने के कारण जीवन उसमें संभव नहीं है। बगीचे के मिट्टी का पीएच, जो हमारा बगीचा होता है पेड़ पौधे भी होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनके लिए हमें अच्छी उपज के लिए हमारा जो पीएच मान होता है ये सही होना चाहिए, यानी कि उपज जो होगी हमारी इससे अच्छी होगी। अगर कम होगा या ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया, बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा तो हमारे प्लांट जो होंगे सही नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए हमें देखना रहता है कि हमारा पीएच यानी जिसमें मिट्टी जो हम यूज कर रहे हैं, यानी जो प्लांट जहाँ लगाना है या खेत में जो हम देखते हैं उसका समय समय पे हमें पीएच यूज करना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि उससे पीएच क्या होता है, कुछ मटेरियल जो मिलते हैं, जो खाद डाला जाता है या हमने जो कोई चीज़ इसमें डाली है या किसी पानी सींचा जाता है या दवाई डाली जाती है तो इसके कारण उसका पीएच में परिवर्तन होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको पीएच उसमें चेक करते रहना चाहिए या हमको पीएच देखते रहना चाहिए। ये जो इसकी मिट्टी होती है पीएच वैल्यू उसको चेक करना रहता है। तो इसका जो पीएच होता है यानी जो हमारे मिट्टी आदर्श मिट्टी जो मानी गई है, यानी कि अच्छी मिट्टी जो होती है यानी जिसके अंदर हम खेती आसानी से कर सकते हैं, फसल को आसानी से लगा सकते हैं, आदर्श मिट्टी जो हमारी है ये जो होता है इसका 5.5 से लेकर 7.7 यानी 5.5 से परास, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होता है कह सकते हैं एरिया जो होता है 7.5 तक, इतनी दूर तक ही ये मिट्टी अच्छी मानी जाएगी। यानी कि हल्का अम्लीय है तो यूज़ हो सकता है, उदासीन है तो यह क्षारीय होगा हल्का पॉइंट पे, तो हम यानी 7.5 यानी कि 7.5 तक ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक उसकी अच्छी मानी जाएगी। इसके उपयोग यानी इससे ज़्यादा होने 5.5 से कम होगा तो ये हमारे लिए दिक्कत करेगी, प्लांट सही से सक्सेस नहीं होंगे। 7.5 से अधिक होने लगेगा तो धीरे धीरे ये भी दिक्कत हो जाएगी, इसमें सही नहीं होंगे, तो ये हमारा बेकार हो जाता है। तो इसके लिए अच्छी मिट्टी यानी आदर्श मिट्टी मानी जाएगी जो 5.5 से 7.5 रहेगा। फिर पाचन तंत्र का पीएच, हमारे मच्छर जानते हैं हमारे शरीर में जो होता है
उधर में जो होता है हमारे जो HCl हमारे शरीर में HCl का सिक्रेशन होता है। HCl का सिक्रेशन होता है उधर के अंदर नहीं, पेट के अंदर जो कहते हैं। इसमें इसी हाइड्रोक्लोराइड जब भोजन करते हैं उसमें इसमें स्टोर हो जाता है। यानी जो HCl का सिक्रेशन होता है जठर रस का, इसमें HCl जो बाहर से हमारे बैक्टीरिया हैं कीटाणु नष्ट हो जाते हैं उसमें, और फिर इसी HCl की उपस्थिति से सारे से हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो होता है, जो एंजाइम्स उसमें निकलने होते हैं वो सिक्रीशन उसमें एक्टिव करते हैं, जिसके कारण वो भोजन का हमारा पाचन स्टार्ट होता है। तो ये HCl की मात्रा कभी क्या होता है, ज़्यादा भोजन मतलब अधिक भोजन करने के कारण मात्रा इसकी ज़्यादा सिक्रेट हो जाती है, तो हमारे शरीर में मतलब इसकी मात्रा पाचन डाइजेशन के लिए मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमको शरीर में क्या होता है, जलन होने लगती है। यानी इसकी मात्रा अधिक हो जाने पे इसमें पेट में जैसे मरोड़ या दर्द होने लगता है हमारे, या जलन होने लगती है, ये कंडीशन हमारे शरीर में होने लगता है। तो इनके प्रभाव को, तो इसको हम समझ सकते हैं, तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। एंटासिड यानी एंटी एसिड कह सकते हैं, यानी एसिड को नष्ट करने के लिए, इसको इसके प्रभाव को कम करने के लिए। क्योंकि अधिक मात्रा जो हो जाता है तो इसमें हम जो होते हैं दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। यानी दुर्बल क्षारक जो होगा, एंटासिड जो होगा ये दुर्बल क्षारक होता है, यानी हल्के क्षारक, बहुत ज़्यादा क्षारक नहीं दे सकते क्योंकि इसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी तो नुकसान करेगा। तो इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसमें जो होते हैं ज़्यादातर यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनके जो होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के क्षारक जो दुर्बल क्षारक टाइप के होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, जो उनके प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। और फिर pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी जो हमारे शरीर में दांत जो होते हैं, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें इनेमल पाया जाता है। इनेमल जो मात्रा होती है सबसे शरीर के सबसे मजबूत भाग होता है, कैल्शियम ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है इसमें दांत का। और जो pH मान होता है, जब हमारे शरीर में pH का मान, दांत जो होगा इसमें pH मान 5.5 से कम होने लगेगा, इनसे कम होने यानी अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो ये हमारे शरीर को यानी दांतों को नष्ट करने, यानी इनेमल जो सबसे मजबूत होता है इसी को क्षय कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर जो होता है दांत खराब होने लगता है। ये दांतें संक्षारित होने लगी, खराब है क्योंकि ये जल में, परंतु ये जो इनेमल होता है कहीं यानी पानी में आसानी से नहीं घुल सकता, लेकिन ये इसका डाइजेशन सही नहीं, लेकिन जब अम्लीय माध्यम हो जाएगा तो ये इसको आसानी से ऊपर की परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे दांत को खराब, जब ऊपर की इनेमल नष्ट हो गई तो बैक्टीरिया कीटाणु जो पाए जाते हैं इसको दांतों को आसानी से क्षय कर सकते हैं। तो जब तक ये इनेमल रहेगा तब तक दांत को नुकसान नहीं होगा। तो ये इनेमल जो होता है एसिड की मात्रा बढ़ने से कम होने लगती है। तो हमारे भोजन में जो हम भोजन करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं, ये हमारे मुंह में जो भोजन किया जाता है तो इसमें कुछ दाने जिस तरह से दांतों में चिपके रहते हैं, दांतों में लगे रहते हैं, तो उन्हीं के जो भोजन लगाती है जीवाणु क्या करते हैं, उनको डाइजेशन करने लगते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं, जिससे शर्करा की मात्रा निकलती है। शर्करा से फिर वो हमारे दांतों को, यानी कि उसमें अम्लीय माध्यम, नेचर उसका डाइजेशन करने के लिए अम्लीय माध्यम करते हैं, उसको फर्मेंटेशन यानी चेंज कर देते हैं, तो अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो ये अम्लीय माध्यम होने के कारण हमारा दांत जो होता है इसमें इनेमल को नुकसान देने लगता है। तो इसीलिए इसमें इन दांत को क्षारकीय, तो इनको बचाने के लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन यूज़ करना चाहिए। क्षारकीय दंत मंजन हम यूज़ करते हैं, जो क्षारक जिसमें यानी क्षारीय दंत मंजन, जो ऐसा मंजन यूज़ करना है जिसमें क्षारक की मात्रा मिली हो, जो उसका अम्लीय माध्यम को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान होती है। तो ये इसी के कारण होता है, यानी क्षारीय दंत मंजन का ही उपयोग करना चाहिए, अदर का नहीं करना चाहिए। इस तरह से कभी यह कह सकते हैं कि हमारे जो, इसीलिए बताते हैं डॉक्टर कि रात में हमको 2 बार ब्रश करने के लिए, उसका मतलब होता है कि रात में जब हम भोजन करते हैं तो कुछ मात्रा में हमारे जो फूड मटेरियल या इस तरह से कुछ मटेरियल इस दांतों पे चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, तो इस तरह से यह दांतों में फंसे जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत माइन्यूटली होते हैं, छोटे दिखाई नहीं देते हैं, तो ये पार्टिकल जो होते हैं उसी में चिपके रहते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में उसको डाइजेस्ट करते, तो ब्रश करने से हमारे होगा कि लगभग काफ़ी हद तक ये साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए दोनों टाइम डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ हमें ब्रश करके सोना चाहिए, उस एट मॉर्निंग में जब करेंगे फिर ब्रश करेंगे, दिन भर खाते हैं तो ऐसे भी साफ़ होता है मुंह, मतलब कोई पानी पीते हैं या कुछ करते रहते हैं साफ, लेकिन रात में हमारा क्या होता है कुछ खाना पीना नहीं रहता तो मुंह बंद रहता है, तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। फिर पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न जो कुछ रसायन ऐसा होता है जो जिसे हमारे जैसे मधुमक्खी या उसमें
बर्रे होती है, कह सकते हैं मधुमक्खी, या पीली वाली जो बर्रे होती कहते हैं, बर्र होती है, ये जो हमको डंक मारती है, कहते हैं काटते हैं, तो ये एक प्रकार के केमिकल हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें काफ़ी जलन होती है या दर्द होता है। किसी किसी को तो यहाँ पे इतनी भयंकर दर्द होता है कि मूर्छा, मतलब बर्रे या मतलब काटने से उनकी मूर्छा, बुखार आ जाता है, मूर्छा हो जाता है, कंट्रोल नहीं होने पाता, डॉक्टर के जाके ले जाना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें दवाइयाँ काफ़ी अच्छे डिप उप लगानी पड़ती हैं, तो काफ़ी हानिकारक होता है। तो इनके, और किसी को मतलब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन ये जो होती है काफ़ी तेज़ होती है, तो इससे जलन और दर्द शरीर में होता है, जिसे बर्दाश्त नहीं कर मिलता है। तो ये जो होता है, इसमें इस यूज करने के लिए हम इसको डंक मारेंगे अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल जो होते हैं, इसमें क्षार उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जो हमारा होता है, अक्सर हम यूज करते हैं खाने में, तो ये कह सकते हैं दुर्बल क्षार होता है। जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, इनके स्थान पे ही इनका बना हुआ प्रोडक्ट होता है, दिया जाता है, या इस तरह के दुर्बल क्षार जो होंगे उनके स्थान पे लगा दिया जाएगा। तो ये हमको आराम देते हैं, यानी डंक मारने जो जलन होता है, दर्द होता है, ये चीज़ें कम कर देते हैं। इसी तरह से जैसे इन्हीं दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, जैसे नेटल, ये एक पौधा होता है, जंगली पौधा, इनके डंक मारने, इनके जैसे ये शाखीय पौधे होते हैं, यानी पौधे होते हैं छोटे छोटे शाखीय पौधे, इनके जैसे लगने से हमारे शरीर में भी यही जलन या दर्द होता है, एक प्रकार का केमिकल निकालते हैं, जिसे मेथनाइक अम्ल बोलते हैं। इनमें उभार टाइप मतलब होते हैं। तो ये जो होते हैं, जब इनके काटो जैसे उभार होता है, इसमें शाखीय पौधे जो होते हैं हमारे टच कर जाते हैं, तो मेथनाइक अम्ल शरीर में एंट्री कर जाता है, तो एंट्री करने के कारण यही दर्द होता है। तो इनमें भी वही बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षार इस तरह का उपयोग करने से जलन वाले हिस्से में हमारे दर्द जो होता है कम हो जाते हैं, यानी उसको आसान हो जाता है, कह सकते हैं कि दुर्बल दर्द जो कम हो जाएगा या जलन नहीं होगी, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो पशु एवं पौधों के जो उत्पन्न जो रसायन होते हैं, इससे भी हम उन स्थानों पे जलन दर्द को कम करने के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, या इस तरह से केमिकल ये मटेरियल बनाए जाते हैं, मेडिसिन तो यूज करके हम हटाते हैं। दंत जो होते हैं, दंत क्षय जो एनिमल को बचाने के लिए अम्लीय माध्यम जीवाणु उनको नष्ट करते हैं, तो ये हम क्षारकीय दंत मंजन यूज करके अपने आप शरीर को बचा लेते हैं, यानी सांप को जो सफाई करके इसमें दांतों को सुरक्षित कर ले जाते हैं, जिससे बचता। और एनिमल जो होता है हमारा, ये सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पूछा भी जाता है कंपटीशन क्वेश्चन कि सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, एनिमल ही होता है। ये जो सबसे शरीर का कठोर भाग होता है, जिसको हमें पचाना होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड में जो होता है इसके बना होता है। इसके बाद जो हमारा पाचन तंत्र होता है, इसमें जो एंटासिड का उपयोग करके हम, यानी दुर्बल क्षार होता है, इसको यूज करते हैं। बगीचे में जो होता है पीएच इसमें 5.5 से, यानी 5.5 से 7.5 तक के जो पीएच होगा, इसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। या पौधे एवं पशु जो होते हैं, इसमें काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इनके तो जो एरिया होता है काफ़ी कम होता है, अम्लीय होता ही नहीं है, यानी कि कह सकते हैं 7 उदासीन से लेकर 7.8 तक क्षारीय माध्यम में ही आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और केमिकल अम्लीय वर्षा होती है, जिससे सारे जीव जंतु इसमें नष्ट होने के चांस होते हैं, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये पीएच हमारे दैनिक जीवन में अक्सर यूज किया होता है, यानी इनका उपयोग जो होता है हमारे दैनिक जीवन में, कह सकते हैं हमको यूज करना रहता है, मिलता है, दिखाई देता है, जिनकी हम पीएच वैल्यू के आधार पे अपने शरीर को बचाते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये पीएच वैल्यू जो होती है दैनिक जीवन में, कह सकते हैं कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके आधार पे हम रहते हैं।